नमस्कार दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, मिलेगी खास सुविधा। दिवाली और छठ पूजा मनाकर दिल्ली लौट रहे लोगों के लिए डीएमआरसी ने खुशखबरी दी है। घर से त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया है और ये बदलाव अगले 5 दिनों यानी 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लागू रहेगा। म्यांमार में धोखाधड़ी केंद्रों पर हुई जबरदस्त कार्रवाई। जाल में फंसे 500 से ज्यादा भारतीयों को पहुंचाया गया थाईलैंड। म्यांमार के कुख्यात धोखाधड़ी केंद्रों पर हालिया कार्रवाई के बाद लगभग 500 भारतीय नागरिक थाईलैंड पहुंच चुके हैं। भारत थाईलैंड के अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इन्हें स्वदेश लाने के प्रयासरत है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी साझा की। भारत इन नागरिकों को वापस लाने के लिए थाईलैंड भेजने वाले एक विशेष विमान पर विचार कर रहा है, जिनमें अधिकांश म्यांमार के केके पार्क परिसर में संचालित धोखाधड़ी केंद्रों के शिकार थे। म्यांमार के विद्रोहियों और सेना में हुआ संघर्ष विराम। भारत ने हिंसा को पहलगाम से जोड़ने पर की यूएन की कड़ी निंदा। म्यांमार के प्रमुख विद्रोही समूह और सेना के बीच चीन की मध्यस्थता से बुधवार को संघर्ष विराम हो गया है। विद्रोही समूह ने कहा कि उसने चीन की मध्यस्थता वाली वार्ता के बाद सेना के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से चीन की सीमा के निकट देश के उत्तर पूर्व में महीनों से जारी भीषण झड़पों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। 30 साल बाद अमेरिका करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों की ये टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर स्तर पर होनी चाहिए। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। ब्राजील में ड्रग गिरोह के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। पुलिस कार्रवाई में 132 लोग मारे गए। ब्राजील में ड्रग गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने इस अभियान के तहत रियो डी जेनेरियो अब तक ड्रग गिरोह के 132 लोगों को मार गिराया है। पुलिस की कार्रवाई के रियो डी जेनेरियो की सड़कें लाशों से पट गई। राज्य पुलिस ने कहा कि एक बड़े ड्रग गैंग को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई की योजना 2 महीने पहले से बनाई गई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में डॉग्स रखने के लिए नियम तय, खुले में शौच पर 10,000 जुर्माना। चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और सामुदायिक डॉग्स, पेट और कम्युनिटी डॉग्स से संबंधित संशोधित बायलॉज को मंजूरी दे दी है। नगर निगम ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद मई में ड्राफ्ट तैयार कर प्रशासन को भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम ने 6 आक्रामक नस्लों अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कॉर्सो, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटवाइलर पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध पूर्व पंजीकृत डॉग्स पर लागू नहीं होगा। सनातन धर्म बचाने के लिए सभी को एकत्रित होना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री। नई दिल्ली से 7 नवंबर से शुरू होने वाली सनातन पद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें, ताकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तथा सनातन धर्म को बचाने की इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य पूरा हो सके। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने गोप अष्टमी और अक्षत कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोटवन मंदिर के महंत मौनी दास महाराज के द्वारा की गई थी। केन्या में हुआ दर्दनाक विमान हादसा। केन्या में विमान हादसा हुआ है। विमान दुर्घटना केन्या के तटीय क्षेत्र क्वाले में हुई है। हादसे के दौरान विमान में सवार 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। केन्या के अधिकारियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि विमान मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जाते समय हादसे का शिकार हुआ। ब्राजील में बिगड़े हालात। रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों की मौत। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2,500 पुलिस और सैनिकों ने मंगलवार को रियो डी जेनेरियो में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान 81 संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली की हवा बहुत खराब। राजधानी कोहरे और धुंध की चपेट में। राष्ट्रीय राजधानी बृहस्पतिवार की सुबह प्रदूषण के कारण धुंध और कोहरे की चादर में लिपटी रही। पिछले कुछ दिन से शहर में खराब श्रेणी में बनी हुई वायु गुणवत्ता और नीचे गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है।
कैनरा बैंक में बड़ी चोरी, सेंध लगाकर अंदर घुसे चोर, 18.5 लाख रुपए लेकर फरार। बीड़ तहसील के पाली गांव में गुरुवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब अज्ञात चोरों ने कैनरा बैंक में धावा बोलते हुए करीब 18.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। ये घटना रात के अंधेरे में उस समय हुई जब पूरा इलाका गहरी नींद में था। चोरों ने बड़ी सावधानी से बैंक की पिछली दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने गैस कटर की मदद से बैंक के लॉकर को तोड़ा और उसमें रखी नकदी निकालकर फरार हो गए। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।